नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक आता है प्रमुख त्योहार और मेले। प्रमुख राज्यों के त्योहार और मेले, उससे संबंधित हम 100 जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करने का प्रयास करेंगे और आपको साथ साथ में समझाते हुए उनकी डिटेल बताते हुए करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ध्यान से देखना। देखो, पहला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में भरता है? कुंभ मेला इज हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने वर्षों बाद भरता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 12 वर्ष। कुंभ कितने वर्ष? 12 वर्ष के बाद में भरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्ध कुंभ कितने सालों के बाद में भरता है? तो अर्ध कुंभ का मतलब, कुंभ भर रहा है 12 वर्ष में, तो अर्ध कुंभ कब भरेगा? 6 वर्ष बाद। अर्ध कुंभ कब भरता है? 6 वर्ष बाद। अगला देखिए, महाकुंभ कितने वर्षों के बाद में भरता है? तो ये अभी अभी भरा था, तो कुछ दिन पहले। तो कितने वर्षों के बाद में भरता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 144 वर्ष। कितने वर्षों के बाद में भरता है? 144 वर्ष। महाकुंभ कितने सालों के बाद में भरेगा? 144 वर्ष। देखें अगला क्वेश्चन। अगर बात करें प्रयागराज कुंभ कौन कौन सी नदियों के संगम पे भरता है? तो आप बताओ। नर्मदा ताप्ती, गंगा यमुना, गोदावरी कृष्णा, कावेरी भवानी। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा दिख रहा है, कौन सी नदियों के किनारे भरेगा? गंगा और यमुना के किनारे। तो आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार कुंभ कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो ये भी आपको पता है कि हरिद्वार कुंभ कौन सी नदी के किनारे भरेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, गंगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन कुंभ कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो आपका आंसर क्या होगा? उज्जैन। उज्जैन याद आते ही नदी याद आनी चाहिए, क्षिप्रा। कौन सी? क्षिप्रा। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन, नासिक कुंभ किस नदी के किनारे भरता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें। तो नदी कौन कौन सी है? भीमा, तापी, गोदावरी और महानदी। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, गोदावरी। कौन सी नदी के किनारे भरता है नासिक कुंभ? तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखें, पुष्कर मेला किस राज्य में है? जल्दी आंसर करें, पुष्कर मेला किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला भरता है राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? अजमेर के पास में जगह पड़ती है पुष्कर, वहां पे भरता है। पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे। केमल ट्रेड। ऊंटों के खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ भरता है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। अगला देखें, पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या है, केमल ट्रेड। अगला देखें, सोनपुर मेला किस राज्य में है? जल्दी आंसर करें। सोनपुर मेला किस राज्य में है? तो सोनपुर, आपको ध्यान हो अगर नदियां पड़ी हैं तो जगह गंगा नदी की एक सहायक नदी आके मिलती है सोनपुर में। तो कहाँ पे? बिहार। इसका आंसर क्या होगा? बिहार। सोनपुर मेला किस राज्य में भरेगा? बिहार में। सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। तो बताएं, सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पे भरता है? तो आपका आंसर होगा गंगा और गंडक, सी। अगले क्वेश्चन पे आए, गंगा सागर मेला कहाँ भरता है? जल्दी बताएं। तो गंगा सागर मेले की अगर बात करें तो ये भरेगा जी आपका कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में भी आपने अगर आइलैंड पढ़े हैं तो एक आइलैंड पढ़ाया है, कौन सा? गंगा सागर द्वीप। कौन सा द्वीप?
इस आइलैंड पे कौन सा भरता है? गंगा सागर मेला। अगर बात करें गंगा सागर आइलैंड की, तो ये किस नदी के माउथ पे है? तो आप बताओगे गंगा। किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है जी मकर संक्रांति के मेले। और गंगा स्नान। इसके लिए फेमस है। तो गंगा सागर मेला कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखें। गंगा सागर मेला कौन से द्वीप पर? तो अभी अभी आपको बताया है कौन से? सागर आइलैंड पे। कौन से द्वीप पे? गंगा सागर द्वीप पे। अगला है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला कहाँ पड़ता है? तो इसका तो सीधा सा आंसर है कि सूरजकुंड मेला पड़ता है जी हरियाणा में। कौन से राज्य में? हरियाणा में। सूरजकुंड मेला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिशूरपुरम मेला कहाँ पे भरता है? त्रिशूरपुरम कहाँ पे है? तो ये पुरम जो शब्द है, ध्यान रखना, कहाँ? केरला। तो आपका आंसर क्या होगा? केरला। बैसाखी। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी कहाँ मनाते हैं? पंजाब। एक ट्रिक है इनको याद रखने की, पंजाब के त्योहारों को, कि मोहल्ले की सभी सखियां लड़ रही थी। इकट्ठी होकर गुरु के पास गई। और गुरु ने हड्डी पर जोर से डंडी मारी। तो मोहल्ले की सभी सखियां, तो सखियां मतलब कौन सा त्योहार? बैसाखी। लड़ रही थी मतलब लोहड़ी। किसके पास गई? गुरु के पास। तो गुरु से मतलब गुरुपुरब है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बैसाखी कहाँ पे मनाया जाता है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखें। लोहड़ी अभी अभी बताया कहाँ पे? पंजाब में। तो लोहड़ी त्योहार अगर पूछे कहाँ मनाया जा रहा है, तो आप बताओगे पंजाब। अरे अभी अभी तो बताया है कि सभी सखियां लड़ रही थी, लड़ने से लोहड़ी। और ये कैसा त्योहार है? तो आपका आंसर क्या होगा? डी, विंटर या हार्वेस्ट। कैसा? फसली त्योहार है। पोंगल। इसका आंसर बताएं कि पोंगल त्योहार कब, कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल। जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा जी? आप बताएंगे। पोंगल त्योहार मनाया जाता है जी तमिलनाडु। अगला देखें। ओणम। ये तो सबको पता होना चाहिए कि ओणम कहाँ पे मनाया जाता है।
तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा केरला। अगला क्वेश्चन देखें। ओणम में फूलों की सजावट को क्या बोला जाता है? अल्पना, रंगोली, पोक्कलम और कोलम। तो इसका आंसर क्या दोगे आप? आंसर होगा सी, पोक्कलम। अगला क्वेश्चन देखें। ओणम की नौका दौड़ को क्या बोला जाता है? यह क्वेश्चन अभी आया था, किसमें? दिल्ली पुलिस में। तो ओणम की नौका दौड़ को क्या बोलते हैं? तो वल्लम काली बोट रेस। वल्लम काली बोट रेस। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। तो ओणम की नौका दौड़ को क्या बोलेंगे? वल्लम काली बोट रेस। आंसर होगा ए। बिहू कहाँ मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, बिहू। बताएं बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है जी असम। आपका आंसर क्या होगा? असम। अच्छा, बिहू के प्रकार कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखें। बिहू के प्रमुख प्रकार हैं, तो ये तो आपको बता ही दिया कि इसका आंसर क्या है, 3। अगला देखें। वांगला पर्व। वांगला पर्व कौन सी जनजाति या कौन से राज्य से संबंधित है? इसका आंसर बताएं। तो अगर बात करें वांगला पर्व की, तो वांगला पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? गारो। कहां पे? मेघालय में। यह बताएं, चपचार कूट ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? 3 4 त्योहार हैं, चपचार कूट, मीम कूट। तो आपका आंसर होगा मिजोरम। लोसर। लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा, लद्दाख या हिमालय रीजन, बिहार या गुजरात में। तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख या हिमालय रीजन में मनाया जाता है। कौन सा? लोसर। ट्रिक है इसकी कि हम लद्दाख घूमने गए, पत्नी बोली हे बेबी मिस हो गया, तुम्हारा लॉस हो गया। तो लॉस से क्या याद रखोगे? लोसर। कौन सा त्योहार? लोसर। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में या हिमालयन रीजन में। अगला, हेमिस फेस्टिवल। अभी बताया है आपको कि हे बेबी मिस हो गया, तो हे मिस से कौन सा? हेमिस फेस्टिवल। कहाँ घूमने गए थे? लद्दाख। तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख। हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये तो सबको पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। दो देखे आंसर। तो इसका आंसर क्या दोगे? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इसे कहा जाता है जी त्योहारों का त्योहार। आंसर होगा सी। खजुराहो नृत्य महोत्सव। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो आपका आंसर क्या होगा? खजुराहो नाम सुनते ही आपको आंसर क्या करना है? एमपी। कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कोणार्क का। बताएं।
तो देखो, अगर कोणार्क की बात करें तो कोणार्क कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। किस मंदिर में? सूर्य मंदिर। इस सूर्य मंदिर को और क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा। और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है, तो कोणार्क उड़ीसा में। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। गरबा किससे जुड़ा है? लक्ष्मी जी से, दुर्गा से, सरस्वती से, पार्वती से। तो गरबा डांस किया तो कहाँ जाता है? गुजरात। तो किससे जुड़ा है? दुर्गा मैया से। बथुकम्मा, ये बताएं, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो होगा तेलंगाना। याद कैसे रखोगे बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर तो होगा ए। याद रखने का ट्रिक ये है कि बना लूं पराठे तेल के और साथ में बथुए का साग। तो बथुआ मतलब बथुकम्मा, तेल मतलब तेलंगाना। तो बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन। अभी बताइए ट्रिक। बना लूं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बोनालू। तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तेलंगाना। उगादी, बताएं उगादी कहाँ पे? उगादी। तो उगादी को याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक? कि अंडे को फ्लाई करता हुआ एक मैंगो मिला, वो लेके दुर्गा अम्मा के पास गया कि ले अम्मा अपना तो कल्याण हो गया। आम खाया और गुठली को अपने घर में उगा दिया। अपने घर के अलावा दो जगह और उगाया उसने। तो उगादी को याद करने की ट्रिक है ये कि गुठली को कहाँ उगाया? अपने घर में। कहाँ, कौन से राज्य में? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो आपके आंसर क्या होंगे? डी। तो तीन जगह उगाई। विशु कहाँ पे मनाया जाता है? विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो विशु त्योहार मनाया जाता है जी केरला में। कहाँ पे? केरला में। तो आपका आंसर होगा बी। लोसुंग, लोसुंग कहाँ पे मनाते हैं? तो लोसुंग मनाया जाएगा जी सिक्किम। आपका आंसर क्या होगा? ए। कि लोसुंग त्योहार कहाँ मनाते हैं? सिक्किम में। अगला देखें, छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहार। किसकी पूजा की जाती है इसमें? सूर्य की। किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की। अगला क्वेश्चन, सरहुल, बताएं सरहुल कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है जी झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड। अगला देखें, पोइला बैसाख। पोइला बैसाख कहाँ मनाएंगे? जल्दी से आंसर करें। तो पोइला बैसाख मनाते हैं जी पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखें, गुड़ी पड़वा, ये त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। कहाँ पे?
महाराष्ट्र में। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कैसा त्योहार है? तो मून एंटरिंग राइज, सन एंटरिंग कैप्रिकॉर्न और अर्थ रोटेशन स्टॉप मॉनसून अराइवल। तो मकर संक्रांति त्योहार पहली बात तो मनाया कहाँ जाता है? तो आप बताएंगे गुजरात। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। और ये कैसा फेस्टिवल है? तो सन एंट्रीन कैप्रिकॉर्न, सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। अगला आंसर क्या होगा? पतंग उत्सव। पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंसर है गुजरात। गुजरात के और कौन कौन से त्योहार याद रखोगे? तो मोदी जी के नाम से एक त्योहार याद रखना, मोदेरा। मोदी जी क्या करेंगे? पतंग उड़ाएंगे, तो पतंग उत्सव। पतंग उड़ा के कहाँ जाएंगे? रण, तो रण उत्सव। गरबा, डांडिया, ये सारे कहाँ के? तो गुजरात के उत्सव हैं, गुजरात में मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, गुजरात। अगला देखें, अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला कहाँ पे भरता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बताएं। अंबुबाची भरता है असम में। आंसर क्या होगा वो बताएं। तो अंबुबाची मेला कहाँ भरता है? असम। किस मंदिर में? तो कामाख्या टेम्पल में। किस मंदिर में भरता है? कामाख्या में। अगला देखें, अंबुबाची मेला किस राज्य में? अभी बताया आपको, कौन सा राज्य? असम। ईद उल फितर के बाद में कौन सा त्योहार आता है? तो ईद उल फितर के बाद में कौन सा त्योहार आएगा जी? ये रमजान लिख रखा है, बाकी आंसर होगा इसका रमजान। ईद उल जुहा को और क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे बकरीद। कौन सी ईद? आंसर होगा बी। क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस मनाया जाता है जी 25 दिसंबर को। फिर बताओ कि 25 दिसंबर को किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन आता है? तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। ईस्टर किससे संबंधित है? तो ईस्टर संबंधित है जैन से, क्रिश्चियन से, सिख से या बुद्धिस्ट से। तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन से। महावीर जयंती कौन से धर्म से? तो सिख से, बुद्ध से, जैन से, हिंदू से। तो आपका आंसर क्या होगा? जैनिज्म। महावीर जयंती जैन। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके सामने हर सप्ताह रखने का प्रयास किया जाएगा। और आप जुड़े, अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरा बैच। पूरे 70 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, जितने भी आपके एयरफोर्स में जो भी सब्जेक्ट आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा का सारा सब्जेक्ट, सारा का सारा बैच। आप देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।